हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस क्लास में हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जान लेते हैं सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता मृत सत्रात्मक में विश्वास करते थे, जबकि वैदिक सभ्यता पितृ सत्रात्मक था। सिंधु सभ्यता प्रमुख पशु बैल था, जबकि वैदिक सभ्यता में प्रमुख पशु गाय थी। सिंधु सभ्यता नियोजन के लिए और वैदिक सभ्यता सामाजिक नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता युद्ध से परिचित नहीं थे, जबकि वैदिक सभ्यता में गाय के लिए युद्ध होता था। सिंधु सभ्यता में कांसे की खोज हो गई, जबकि वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हुआ। सिंधु सभ्यता कृषि और व्यापार पे विश्वास रखते थे, वैदिक सभ्यता में कृषि और पशुपालन पे। सिंधु सभ्यता में शिव और मृत देवी की पूजा होती थी, जबकि वैदिक सभ्यता में इंद्र महत्वपूर्ण देवता हो गए। तो आइए को वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। अथर्ववेद में दो संगठनों को प्रजापति की दो पुत्रियां के समान माना गया है। वे संगठन कौन था? सभा और समिति। किस ग्रंथ में पंचम वेद के रूप में इतिहास का पुराण की व्याख्या की गई है? पुराणों में। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में। शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 10वां मंडल में। किन दो मंडलों में वैदिक आर्यों का लौकिक जीवन और दार्शनिक चिंतन का साक्ष्य उपलब्ध होता है? पहला और 10वां मंडल में। जिस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था वे थे अगस्त्य ऋषि। वैदिक सभ्यता का 4 वर्णों में विभाजन का स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? ऋग्वैदिक और पुरुष सूक्त से। वैदिक आर्यों का उत्पादित सबसे प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? यव यानी जौ। पुनर्जन्म के सिद्धांत का सर्वप्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद से। किस अधिकारी को राज निर्माता के रूप में जाना जाता है? ग्रामिणी को। ऋग्वैदिक काल के लोग इंद्र का किस प्रयोजन से आवाहन करते थे? भौतिक सुख और विजय के लिए। किस वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाष्य लिखे गए हैं? यजुर्वेद में। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? ब्रह्म वेद। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 3 बार। वैदिक काल में मुख्य विवाह संस्कार कहलाता था पानी ग्रहण। किसने उल्लेख किया कि ब्राह्मण को बसंत में, क्षत्रियों को ग्रीष्म में, वैश्य को शीत में और रथकर को वर्षों में अग्निहोत्र करना चाहिए? यह उल्लेख है तैत्तिरीय ब्राह्मण में। किस विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता अथवा उसके संबंधी द्वारा धन लेकर कन्या का विवाह करना आता था? असुर विवाह में। किस वेदांग से हमें शब्दों की व्युत्पत्ति के संबंध में पता चलता है? निरुक्त वेदांग में। ऋग्वैदिक सभ्यता मुख्यतः किन क्षेत्रों में केंद्रित था? पंजाब और दिल्ली में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में उद्धृत है? मुंडकोपनिषद में। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वानप्रस्थ एवं संन्यास 4 आश्रमों का वर्णन है? जबलोपनिषद में। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। ऋग्वैदिक युग में सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी है? विद्वत। किस वेद की रचना गद और पद दोनों में है? यजुर्वेद। यह VVI क्वेश्चन है। किस साहित्य में पहली बार राजसीय अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण में। स्रोत सूत्र से संलग्न शल्व सूत्र सबसे पुरानी पुस्तक है जयमिति का।
किसने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास बताया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ये भी आई है। प्रारंभिक वैदिक सभ्यता समाज मुख्यतः किस पर आधारित था? पशुपालन पर। ऋग्वेद में किस स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख हुआ है जिसे 10 राज युद्ध कहा गया है? यह युद्ध किस नदी पर हुआ था? रावी नदी पर। मान सेहरा, सहबा जगदी और बोगजोकोई जूनागढ़ अभिलेख से वहाँ जो ईरान से भारत में आर्यों का आने का सूचना देता है, यह देता है बोगजकोई। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों को आजादी के देश के बारे में लिखा है, यह लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। पुरुष में उल्लेख है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विद्रेह माधव से संबंधित ऋषि है गौतम राहुगण। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि और कर्मकांड में। सिंधु, सरस्वती, विदिशा, यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मते तमा, देवी तमा, नदी तमा के रूप में संबोधित किया गया है, सरस्वती नदी को। प्राचीन काल में आर्यों की जीवन पर्जन का मुख्य साधन क्या था? शिकार करना। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। श्रीमद्भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई है संस्कृत भाषा में। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था वह था वासुकी। उपनिषद में ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मणी लिपि। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है ईरान से। अघन्या माना गया है गाय को। ऋग्वैदिक काल में परम में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति को समझा जाता था गाय को। संस्कारों की संख्या कितनी है? 16। जीव को पर्जन हेतु वेद और वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। सभा और समिति जो प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, यह संबंधित है अथर्ववेद से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। ऋग्वेद में देवता समझा जाता था इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्य का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र था। गायत्री मंत्र का नाम से प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल संस्कृति का काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था? तंबाकू का। वेदों की संख्या कितनी है? तो यह है 4। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्र के लिए। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी मानी जाती है सरस्वती नदी को। गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में। वैदिक युग में यव कहा जाता था जव को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? यह होता था चावल के लिए। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। वैदिक काल में सर्वप्रथम प्रधान देवता इंद्र था। उत्तर वैदिक काल
में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति का। निम्न में से किस भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? कनाद को। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो यह है 1028। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा। आर्यों का सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। सुलेमित के लिए। अथर्ववेद औषधि के लिए, ऋग्वेद ईश्वर महिमा के लिए, यजुर्वेद बलिदान विधि, सामवेद संगीत के लिए। उपनिषद काल के राजा अशोकपति शासक थे कैकेयी के। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित में से नदियों में से एक के साथ की जाती है? चेनाब नदी को। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है? कुंभा और क्रमो। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। त्रयी नाम है 3 वेदों का। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वाधिक नामोल्लिखित मिलता है? ऋग्वेद का। सूची 1 और सूची 2 को सुलिमित करें। कौन सा सही है? ऋग्वेद गोपथ गलत, सामवेद शतपथ, अथर्ववेद ऐतरेय ये सही है। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। वर्ण व्यवस्था संबंधित है। पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक देवमंडलम निम्न में से कौन सा देवता युद्ध देवता माना जाता था? इंद्र को। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित था? सामवेद। ऋग्वेद की संख्या में 1028 ऋचाएं हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें और सही आंसर का चुनाव करें। अथर्ववेद यजुर्वेद संबंधित है स्रोत और प्रार्थनाएं से। यजुर्वेद संबंधित है श्रोता और कर्मकांड से। सामवेद संबंधित है संगीत से। अथर्ववेद तंत्र मंत्र और वशीकरण से। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जदुई और माया वशीकरण है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद संहिता 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम और पे नामाकृत देवता को। भारत में किस स्थल की खुदाई लौह और धातु का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? यह मिलता है अंतरजी खेड़ा में। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। निम्नलिखित में से एक वैदिक साहित्य का मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में। अध्यात्मक ज्ञान के विषय नचिकेता और यम का संवाद उपनिषद प्राप्त होता है कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें और वैदिक नदियाँ आधुनिक नाम जो बदल गया है। कुंभा यह है काबुल, पुरुषनी हरावी नदी, सदानीर गंडक और सुतुद्री सतलज को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? ब्राह्मण, गृहस्था, वनप्रस्थ, संन्यास। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? बलि और कर्मकांड में। 14वीं सदी में पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं को वर्णन है प्राप्त हुआ है बोगज कोई से। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? पुरुषनी नदी के तट पर। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का
नामोल्लेख प्राप्त होता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों का आने की सूचना देता है? भूगज कोई अभिलेख से शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि गौतम राहुगढ़। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रस्तुत था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ में। ऋग्वैदिक धर्म था यह था बहुदेववादी। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? बलि और कर्मकांड में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। प्राचीन काल में आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? शिकार करना। निम्नलिखित किस नदी पर ऋग्वेद में मते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया है? सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में उल्लेखित यव का शब्द कृषि उत्पादिक हेतु प्रयुक्त किया जाता था, जौ के लिए। उस जनजाति का नाम बतलाएं जो ऋग्वैदिक आर्यों का पंचजन संबंधित नहीं है। कीकट। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। सर्वाधिक वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र देवता को। ऋग्वेदों में सर्वाधिक संख्या में मंत्र का संबंधित है अग्नि से। निम्नलिखित में से किसी ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता था? इंद्र देवता को। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 संस्कार होता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। श्री भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? यह लिखा गया है संस्कृत में। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? जय संहिता। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प का रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था वासुकी थे। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? धर्म शास्त्र के समय में। ऋग्वेद में मूल लिपि कौन सी थी? ब्राह्मणी लिपि। वैदिक कर्मकांड होता था ऋग्वेद से संबंधित। ऋग्वेद में अग्न्या का प्रयोग गाय के लिए होता था। ऋग्वैदिक काल में आरंभ होने वाली महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति गाय को समझा जाता था। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय।